बोलो। यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन मतलब कि सऊदी अरेबिया तरफ से फंडिंग आता है ना फॉर द क्रिएशन ऑफ द मॉस्क इन इंडिया मोस्टली। क्योंकि सऊदी अरेबिया पास उनके पास लॉन्ग टर्म विजन था कि वो जो ऑयल मनी है वो यूज करे फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके हिसाब से 1980 से 1970 से इंडिया में मॉस्क का प्रोलिफरेशन हो गया। तो जब वहां पर जब चेंजेस होगा सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया कनेक्शन भी किया गया 9/11 से। मोस्ट 11 आउट ऑफ 12 जो किडनैपर थे और जो हाईजैकर थे, दे वर फ्रॉम द सऊदी अरेबिया। ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया के थे। तो ओवरऑल उनका जो रोल रहा है वहाबिज्म को प्रमोट करना, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान के समय में। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान रिगार्ड्स मोहम्मद बिन जैद एज हिज ओन आइडियल। वो आइडल मानते हैं मोहम्मद बिन जैद को कि यूएई को उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया ओवर द इयर्स कि दुनिया में एक एग्जांपल है कि मिडिल ईस्ट में एक तरह का वो फ्लरिशिंग कंट्री है। हर कोई रह सकता है, अपना अपना लॉज है। धीरे धीरे बहुत वहां पर टॉलरेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया भी चेंज हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में जब चेंज हो रहा है तो वो जब रिलीजियस रिफॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल विमेन प्रॉपर्टी की बात होता है। ट्रिपल तलाक वहां बैन हो चुका था, इंडिया में नहीं हुआ था, उस समय बैन हो चुका। दूसरा, वुमेन के पास राइट्स बढ़ते जा रहे हैं फॉर द ड्राइविंग। पहले था कि एक ऐप था कि अगर विमेन कहीं बाहर जाएगी तो द नोटि इट विल बी नोटिफाइड टू द हस्बैंड। तो वो भी खत्म हो गया कि आप नोटिफाई, आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही है। अकेले नहीं आ सकती बाहर उसको। तो सब चीज कोट एंड कोट के अंदर में रिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए जब वहां रिफॉर्मेशन हो रहा है तो हो सकता है ना कि जो लोग इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में वो फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया अरेबिक एक कॉन्सेप्ट है कि तकफीर का, कि जो अरब्स होते हैं हे दे आर द मोस्ट हाई अपर कास्ट स्लैश क्लास कास्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। तो जो सब कॉन्टिनेंट के हैं वो दे आर मोस्टली कन्वर्टेड, तो दे फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में इंप्लीकेशन आएगा, देयर विल बी डी रेडिकलेशन इन इंडिया ऑल्सो। क्यों लगा कि वो जब चेंज हो रहा है तो मैं भी चेंज हो धीरे धीरे करके। इसलिए मैं बताया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। जो एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, वो इसमें आप ओके, थैंक यू। अबू धाबी टेम्पल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैव इनॉग्रेटेड दैट। अबू धाबी यूएई। तो 1.8 लाख क्यूबिक मीटर सैंडस्टोन लिया गया राजस्थान से, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एमराते। एमराते क्यों नाम पड़ा है तो एमराते मतलब होता है कि देयर इज कलेक्शन ऑफ सेवरल ट्राइब्स, और उसमें से कोई एक लीडर होता है जो एमराते बोलता है। रिपब्लिक नहीं है वो, एमराते। इसलिए यूएई नाम है उसका। रिपब्लिक ऑफ इंडिया वैसे वहां पर यूएई। इमराते ऑफ अफगानिस्तान। तो ये फर्क होता है। तो यूए टेम्पल 1000 बैप्स। बैप्स हर जगह मनाते, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी स्वामी नारायण टेम्पल जो दिल्ली में अब, और अहमदाबाद में बैप्स के बने हुए हैं। वो गुजरात के हैं बैप्स, और ये फोकसेस ऑन ध्यानचंद पांडे, कोट एंड कोट ऐसा नाम था 17th सेंचुरी में। और वो स्वामी नारायण उनको बोलते हैं, उनका घर का नाम ये था, स्वामी नारायण उनका नाम है। और उन पर वो फोकस करते, दे कंसिडर हिम टू बी अ इन्फ्लुएंस इन द वैष्णविज्म। और जो पूरा रामानुजन वाला जो प्रिंसिपल है वो फोकस करते हैं उस पे। तो ये एग्जांपल, सिखाराज 8 आइडल, फेथ, चैरिटी, कंपैशन, अपार्ट 15 टेल्स फ्रॉम महाभारत, रामायण, और स्टोरीज फ्रॉम द मायन, एजेक्ट एंड इजिप्शियन, यूरोपियन, चाइनीज, अफ्रीकन सिविलाइजेशन हैज आल्सो बीन डिपिक्टेड ऑन अ टेम्पल। तो ये दिखाता है कि वो टेम्पल जो है इंडिया का, ये सिर्फ एक चीज को प्रमोट नहीं करी, हार्मनी प्रमोट करने की है, सोशल हार्मनी। हर चीज को इक्वल मान्यता देता है हमारे टेम्पल में। तो कभी भी टॉप डाउन मैकेनिज्म नहीं होता है अपने यहाँ जो भी टेम्पल बिल्डिंग में। टेम्पल बिल्डिंग में भी किया जाता है, लोकल कल्चर उसको भी डिपिक्ट किया जाता है। इसलिए इंडोनेशिया में जो रामायणा है इट इज हैविंग अ लोकल फ्लेवर, रामायणा फ्लेवर। और टेम्पल भी लोकल इन्फ्लुएंस है, हर चीज में लोकल इन्फ्लुएंस रहेगा। इसलिए इंडिया का जो रिलीजन सिस्टम है इट इज वेरी रूटेड टू द ग्राउंड, और बहुत सिंक्रेटिक टू द लोकल पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो।
MSP issue we have discussed कि why government is not promoting the legalization of MSP for all crops as recommended by MS Swaminathan committee. वैसे फार बात नहीं कर रहे. कमिटी हुआ था सेटअप फॉर द प्रोमोट द जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग. उसमें बात हुआ था कि चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री, MSP मोर इफेक्टिव ट्रांसफर बनाना चाहिए. और उसके हिसाब से बात किया गया कि नेचुरल फार्मिंग, साइंटिफिक चेंज इन द क्रॉप पैटर्न इन इंडिया, चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री है टू मेक MSP मोर सब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. तो उसमें बोला कि ऑटोनॉमी ज़्यादा देना चाहिए CACP ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल. कुछ उठाना चाहिए फ्रॉम द MS स्वामीनाथन कमिटी कमीशन रिपोर्ट कि कैसे MSP कैलकुलेट करें, मोर साइंटिफिक कैसे बनाए, ऑटोनॉमी ज़्यादा देना चाहिए CACP का. बस ये था. एंड APMC को कैसे इंटीग्रेट स्ट्रेंथन करें. जो प्रोसीजर होता है जिसमें हम एमएसपी का जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है। हर एक 23 क्रॉप के अलग अलग क्रॉप है. प्रोसीजर तो सेम होगा, मतलब जो चीज़ एम्पेरिकल एविडेंस सेम चीज़ यूज किया जाएगा, किसी में थोड़ा एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा क्योंकि हर एक क्रॉप डिफरेंट है ना. तो किसी में 5,000 है, किसी में 3,000, किसी में 2,000 है. हम लोग भी किए भी थे एग्रीकल्चर वाले में. हर एक क्रॉप के डिफरेंट होते हैं MSP. तो ऐसे इंडोनेशिया, वैसे इंडिया में भी कि इंडिया यूजेस कैमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन द राजस्थान. एलिफेंट भी यूज किया जाता है हिली एरिया में जाने में. तो जो दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, फॉर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एक आदमी को क्यों देना पड़े तब भी. तो जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है और जो डेमोक्रेसी है, इट इज नॉट टॉप डाउन, इट इज इनहेरेंट टू द एटीट्यूड ऑफ द इंडियंस. वैसे ही बाकी कंट्रीज, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आफ्टर US. Why India needs deep into we discuss balance many laws of लोक सभा. तो इसको बस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो कल डिस्कस किए थे कि ओवर द इयर्स 146 MP हैव बीन सस्पेंडेड. दूसरा, 153 डिबेट पहले होता था, सिटिंग होता था, बहुत कम सिटिंग हो गया. फिर तीसरा कि जो प्राइवेट स्फीयर है, कितने प्राइवेट लेजिस्लेशन है 750 के ऊपर, सिर्फ 2 में 3 में हुआ डिस्कशन, तो दिखाते हैं उसका वैल्यू कम है. तीसरा, डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट ही नहीं है. चौथा, रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वो भी कम हो गया, 16% ऑफ द बिल सिर्फ. तो मानसी और कुछ था याद है ये तो. नहीं, आई थिंक यही है मेन पॉइंट्स. डिस्कस कर लें कि याद रखना चाहिए. और राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डवेलर, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें बात होता है कि जो कम्युनिटी राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एरिया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हक, पे हक आपका भी है, ट्राइबल लोग का, वो सेल कर सकते हैं, लेकिन टिम्बर प्रोड्यूस को नहीं कर सकता. तीसरा, टाइटल डेड होगा वो आई थिंक 15 ईयर्स के पहले होना चाहिए अगर आप एक जगह रह रहे हैं 15 ईयर्स से. तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में पहली बार 2006 में बोला गया कि फॉर ट्राइबल्स हैव द राइट्स ओवर द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट. ग्रेजिंग के लिए भी अलग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ग्रेजिंग, लेकिन देखा जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट नहीं हो पाता है. जैसे नागौर टाइगर रिजर्व लोकेटेड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम साउथ में, कावरी समिट में, डिनाइड द बेसिक राइट फैसिलिटी. और फॉरेस्ट विलेज क्या होता है, अच्छा एग्जांपल, फॉरेस्ट विलेज. UN मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑर्डर्ड ऑल फॉरेस्ट विलेज बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेज. लैंड यूज इंक्लूडिंग फॉर फ्यूचर कम्युनिटीज के स्कूल, हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन वे रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विलेज. तमिलनाडु के पास 736 फॉरेस्ट विलेज है, ST पॉपुलेशन भी है.
लेकिन बोला जाता है कि रेवेन्यू विलेज बना दिया गया, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। रेवेन्यू विलेज बना दिया गया तभी जा करके उनका जो बेसिक फॉरेस्ट राइट है वो हार्म हो गया, उनको मिला नहीं जो इनको मिलना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में, जो भी प्रोविजन, जो भी उनको एक रिक्वायरमेंट राइट्स है। इसलिए मोस्ट लैक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए कैटल ग्रेजर, नो लॉन्गर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए आपको अलाउड रहता है ट्रेडिशनल नेटिव ब्रीड। मद्रास हैव imposed a cattle grazing ban on forest in Tamil Nadu in national park sanctuary tiger reserve। एक ही ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां पर बैन किया हुआ है। लेकिन होना चाहिए, दिया हुआ है उसमें फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में कि ग्रेजिंग ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल बकरेवाल कम्युनिटीज नॉर्थ में, कश्मीर में, और फिर जूम कल्टीवेशन सब जगह, तो थोड़ा सा अलाउ किया जाना चाहिए, जो किया भी गया फॉरेस्ट एक्ट में। लेकिन तमिलनाडु, जो महाराष्ट्र मद्रास हाई कोर्ट है वो बैन कर दी। डब्ल्यूपीए बात होता है कि पीपल रिसाइडिंग इनसाइड अ सेंचुरी एंजॉय टू ऑल द राइट अनलेस प्रोहिबिटेड, बट दे डोंट इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में तो 3 लेयर होता है, एक कोर जोन होते हैं और फिर पेरीफेरी होते हैं, और उसके अलावा फिर होते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर जो रेडियस मिलता है। एंड फिर कलेक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है डब्ल्यूएलपी में, कि इंश्योर करे जो राइट्स ऑफ ऑल द पर्सन्स, इंक्वायर करे हम्म उनको। हम्म Law mandates similar procedure when some land is initially notified as forest, but government have not followed it. So how was Forest Act, Rights Act established? Um, Historical injustice done to the tribal forest through the non-recognition of the traditional right must be rectified. FRA बात करते हैं 2006 वाला कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस है, उनको मिला नहीं, तो रिकॉग्निशन होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एंसेस्ट्रल लैंड है उनका, तो ये बात कर लिए। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट, रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट, ट्रेडिशनल बाउंड्री, उसके अंदर में कस्टमरी जो भी प्रोविजन है वो आप फॉलो कर सकते हैं, आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो एमएसपी होता है इट इज डिसाइड बाय द एमटीए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और एमएसपी जो डिसाइड होता है इट इज बाय द सीएसीपी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाले। तो माइनर फॉरेस्ट मतलब लैक, वाइल्ड हनी, तेंदुआ लीव्स, एक्सेट्रा जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस किया है। दोनों में फर्क क्या है, एफआरए और डब्ल्यूए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो बाय लॉ एफआरए ओवरराइड्स द डब्ल्यूएलपी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एफआरए बाद में आया 2006 में आया, उसमें बात करता है कम्युनिटी राइट्स, इंडिविजुअल राइट और एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर में। फिर बात करते हैं कि अगर किसी को वायलेट करें, किसी को रोकते हैं आप कि नहीं तुम नहीं जा सकते वहां पर, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो, इट विल अमाउंट टू क्राइम अंडर द SC/ST एक्ट 1989। इतने सारे प्रोविजन के बाद में भी देखा जाता है कि देर इज अ वायलेशन ऑफ लॉस, और उनको दिया नहीं जाता है। कितना प्रोविजन दिया कि एक तरह से आप अगर राइट से अगर देना भी है, और एक्वायर द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा, अगर आपको माइनिंग भी करना है तो आपको कंसेंट चाहिए ग्राम सभा से, ये भी बोला जाता है एफआरए का। तो बहुत राइट्स दिया हुआ है एफआरए के अंदर में, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है मोस्टली, स्पेशली इन तमिलनाडु। एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। बाकी जगह भी है लेकिन तमिलनाडु सबसे लास्ट है, लिखा हुआ ना मोस्ट लैगर्ड कंट्री इन द एफआरए पर। ठीक, तो कमिंग टू द स्पोर्ट्स पेज, मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्तम, they were killed in car accident. Marathon world record holder Kelvin Kiptum. He ran between 250 kilometer 280 kilometer a week as a part of his routine, sometimes 300 kilometer. Epic rivalry have ended दोनों के बीच, केनिया के केविन किप्टन। ठीक, he set a एंड record शिकागो वाइल्ड, में, क्या हो, नहीं नहीं आप बोलो। 2 hours के अंदर में।
यहाँ पे टोक्यो मैं तो क्या वैल्यूज हम उनसे सीख सकते हैं, जो शॉर्ट एंड वाइब्रेंट करियर उनका रहा है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क के अलावा जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाई है, कि रादर देन जो उनका बैकग्राउंड था, उन ऑब्स्टैकल्स को या फिर जो सेटबैक्स उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में पहले, बिन जो रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, उसके बावजूद भी उन्होंने जो रेजिलियंस दिखाई, तो उससे हम सीख सकते हैं, वो भी यंग एज पे। नेवर आई डाई थिंक स्पिरिट जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट टर्म। फिर दूसरा बोल सकते हैं फिर दूसरा बोल सकते हैं परसिवियरेंस, लगातार काम करते रहना, इंस्पाइट ऑफ एनी रोड ब्लॉक। स्पिरिट, जो अंदर का जो फायर इन बेली, एग्जाम्पल कोट एंड कोट, एक सब सीख सकते और हम लोकेशन की बात करते हैं कीनिया एज अ कंट्री की, तो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ हैं। अफ्रीकन ईस्टर्न साइड ऑफ, हाँ। कॉन्टिनेंट एंड इक्वेटर पासिस थ्रू कीनिया। सेरेंगेटी, कीनिया है ना, सेरेंगेटी नेशनल पार्क, देख लेना। आई हैव टू वेरीफाई, और इक्वेटर पास करती है, एंड इसके अलावा इट इज शेयरिंग द बॉर्डर विद अरेबियन सी, इंडियन ओशन भी लेक विक्टोरिया बॉर्डर करती है, और रिफ्ट वैली इज आल्सो लोकेटेड इन कीनिया। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, बैकबोन ऑफ इंडियाज हॉकी टीम। हम्म PR Srijesh, 25, yet to prove to India's over hero in Bhubaneswar. 6 गोल्ड एशियन गेम, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज, एशियन में। तो देखा जाता है तो इंडिया हॉकी टीम, इट हैज रीजन ड्यू टू स्टेट सपोर्ट। ओडिशा हैव सपोर्टेड हॉकी टीम अ लॉट, स्टेडियम बनाया गया उनको, इंसेंटिव भी दिया गया। तो दिखाता है कि स्टेट का इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जैनिक सिनर, जैसे पिछले 2 दिन में विकास ने कहा था, जैनिक सिनर, ऑस्ट्रेलिया ओपन ट्रॉफी, छोटे बहुत 22-23 ईयर्स के, जैनिक सिनर, बजरंग पुनिया। रेसलिंग में सबसे हाईएस्ट कौन होता है? हाँ, रशिया, ईरान और US होता है रेसलिंग। ईरान के रेसलर बहुत हेवी वेट होते हैं। इंडिया में कंपेयर करने के लिए हरियाणा के मोस्टली होता है, कल्चर भी है। दागिस्तान वहीं पर क्यों है, साउथ ऑफ रशिया में? दागिस्तान द वाज अ वर्ल्ड रेसलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम्म कॉकेसिस माउंटेन, कैस्पियन सी, दागिस्तान। एंड दत्ता इंडिया जीराव। बोल सकते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें भी इश्यूज होते रहते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि जो एंड यूनाइटेड WFI। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उन्होंने बैन सस्पेंड कर दिया था WFI को। WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। हम्म एंड नहीं, ये नहीं, WFI। वो अलग है, एक है UW। नहीं, WFI, अच्छा। रेसलिंग नहीं, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बैन हुआ था हाँ, हाफ में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। दत्ता जीराव, फॉर्मर इंडिया स्कीपर, पासेस ओवर 95 स्कीपर है। एंड एंशंट इंडिया में रेसलिंग हम बोल सकते हैं मल्ल युद्ध। रेसलिंग हर कोई प्रमोट करते थे, हर एक राज्य प्रमोट करता है रेसलिंग। उसका 2 यूजेस था रेसलिंग का। पहले बात है कि एंटरटेनमेंट पर्पस, पहला बात है कि हाँ, फिजिकल फिटनेस और ट्रूप्स का फिटनेस, मोरल। दूसरा एंटरटेनमेंट पर्पसेस। मोबाइल नहीं था उस समय, तो कैरम, चेस, रेसलिंग, गैम्बलिंग प्रमोट किया जाता था। फॉर्मर इंडिया स्पीकर दत्ताजीराव गायकवाड passes away. He became India's oldest living Test cricketer 2016 Ranji Trophy. Nagal to be first Indian man in top 100 since 2019. Sumit Nagal.
98 रैंक उनका है पहली बार। Okay, we have completed. We will take a new set of articles for intense discussion and recalling of important areas from previous discussion, so that we can be able to integrate all of our ideas into our daily answer practices due to the answer class. Thank you.